आज हमारे साथ बहुत ही एक्सक्लूसिव पर्सनालिटी हैं इस्लामाबाद से। CTO इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस मिस कायनात। इस्लामाबाद को पाकिस्तान का ट्रैफिक के हवाले से मॉडल सिटी बनाने का विजन क्या रखती हैं? सबसे पहले तो जो हमारी वायलेशंस हैं उनके ऊपर काबू पाना है, उसके ऊपर हमारी टीम दिन रात काम कर रही है। पुलिस सेंटर के बारे में बताएं। हमारे पास जितनी भी पुलिस की ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो नॉन क्रिमिनल है, फॉर एग्जांपल आपका लॉ सर्टिफिकेट है, आपको 14 ऐसी फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ मिलती हैं। आपने एक बड़ा ज़बरदस्त ड्राइविंग स्कूल बनाया हुआ है जिसमें ख़वातीन जो हैं वो ख़ास तौर पर ड्राइविंग सीख रही हैं। बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस ने एक ड्राइविंग स्कूल बनाया हुआ है जो फैज़ाबाद में ही मौजूद है, जहाँ पे मेरा अपना ऑफिस है। वहाँ पे ख़वातीन इंस्ट्रक्टर्स ही हैं और ख़वातीन को ही हम वहाँ प्रमोट करते हैं। अगर किसी ने स्कूटी चलानी सीखनी है, किसी ने गाड़ी चलानी सीखनी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा आदिल और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव। आज हमारे साथ बहुत ही एक्सक्लूसिव पर्सनैलिटी हैं इस्लामाबाद से। CTO इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस मिस कायनात। आज हम उनसे बात करेंगे इस्लामाबाद के ट्रैफिक के हवाले से और आने वाले नए प्रोजेक्ट्स के हवाले से, और कुछ सवाल करेंगे उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? सबसे पहले हमारे नाजरीन को अपने बारे में बताएं। तालीम कहाँ से हासिल की, कहाँ के रहने वाली हैं आप, और सिविल सर्विसेज में आने का ख्याल कैसे आया? कोयटा से हूँ। इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की, मैट्रिक भी वहीं से किया, FSC वहीं से किया। उसके बाद फिर BS ऑनर्स किया कंप्यूटर साइंस में। अगले साल एग्ज़ाम्स दिए और उसके बाद सिविल सर्विसेज में आ गए। सिविल सर्विसेज में आने का जो ख्याल था वो वालिद साहब की वजह से था, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी। एग्ज़ाम्स दिए, उनकी दुआओं की वजह से, वालदा साहिबा की दुआओं की वजह से यहाँ तक पहुँच गई। CTO इस्लामाबाद ट्रैफिक बनने से पहले कहाँ से कैसे सफ़र किया? सबसे पहले जो मेरी पोस्टिंग थी वो तौसा शरीफ में थी, DG खान में। मैं पंजाब पुलिस से इस्लामाबाद पुलिस आ रही हूँ। उसके बाद मैं रावलपिंडी में सर्व कर चुकी हूँ, पिंडी कैंट में, टेक्सला में, वाकेंट में सर्व कर चुकी हूँ। इस्लामाबाद में FC में थी मैं, यहाँ पे ADO हेडक्वार्टर्स रह चुकी हूँ। उसके बाद मैं मुल्तान में लास्ट मेरी पोस्टिंग थी। आई वॉज SP कैंट देयर, आई वॉज ऑल्सो CTO मुल्तान एंड SP हेडक्वार्टर्स। 3 पोर्टफोलियोज़ में मैं काम कर रही थी। अब मैं यहाँ पे CTO इस्लामाबाद के तौर पर इस फराइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। इस्लामाबाद को पाकिस्तान का ट्रैफिक के हवाले से मॉडल सिटी बनाने का विजन क्या रखती हैं? सबसे पहले तो जो हमारी वायलेशंस हैं उनके ऊपर काबू पाना है, उसके ऊपर हमारी टीम दिन रात काम कर रही है। साथ साथ यहाँ के जो पार्किंग के इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करना है। फिर हमारी जो मेजर आर्टरीज़ हैं उनके चोक होने के इश्यूज़ हैं यहाँ पे, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। हर किसी के पास गाड़ियाँ मौजूद हैं, हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम उतना अच्छा मौजूद नहीं है। वो इन सब चीज़ों के बावजूद हम जिस फील्ड में इसको बेहतर कर सकते हैं, हमारी पूरी की पूरी टीम ट्रैफिक की उसी पर काम कर रही है। अवाम की सबसे ज़्यादा शिकायत आपसे क्या होती है ट्रैफिक पुलिस को लेके, और उसका हल क्या होता है आपके पास? आवाम की रोज़ की शिकायत ये हो सकती है कि किसी भी जगह पे ट्रैफिक जाम है। उस ट्रैफिक जाम की वजूहात डिफरेंट हो सकती हैं। वो रश आवर भी हो सकता है, वो कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है कि किसी ने रॉन्ग वे से आने की कोशिश की, उसको रोकने की जब पुलिस ने कोशिश की तो वहाँ पे कुछ टाइम के लिए, इवन कुछ सेकंड्स के लिए ट्रैफिक जाम हुआ। उसको रोकने के लिए सबसे पहले जो मैंने पहले भी आपसे बात की कि वायलेशंस के ऊपर हम जितना ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं वो कर रहे हैं। साथ में क्योंकि सेफ सिटी के साथ हमारी बहुत अच्छी कोलैबोरेशन चल रही है और सेफ सिटी रिवैम्प हो रहा है, तो साथ साथ हम उसके ऊपर काम करके अब हम AI की भी मदद ले रहे हैं साथ अपने लाइव कैमराज में अपने जवानों को बिठाए हुए जो 24/7 मॉनिटर कर रहे हैं। और कोई भी अगर हमें मिलती है, कोई बीप मिलती है, कोई अलर्ट मिलता है कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो ट्रैफिक उसके ऊपर फ़ौरन रिस्पॉन्ड कर रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर हमारे पाकिस्तान की आवाम को पता होना चाहिए कि ट्रैफिक के कवानीन क्या हैं। ज़रा उनके ऊपर भी रोशनी डालें ताकि उनको पता हो कि हमने प्रॉपरली ट्रैफिक के इन कवानीन को जो है वो देखना है और उस पर अमल करना है। जो हमारे मेन कुछ कवानीन हैं उनमें सबसे पहला ये कि आपने हेलमेट पहन के बाइक चलानी है, आपने लेन की वायलेशन नहीं करनी है, रॉन्ग वे पे नहीं आना है। ये तमाम वो चीज़ें जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। आप गाड़ी में सफ़र करें, आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई, अल्लाह ना करे गाड़ी का किसी भी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, लेट्स सपोज ब्रेक ही फेल हो जाती है, सीट बेल्ट बांधी होगी तो जान बच जाएगी, आप शायद माजूर होने से बच जाएं। इसी तरह फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना दौरान ड्राइविंग, क्योंकि फ़ोन का इस्तेमाल होता है तो डिस्ट्रैक्शन होती है। ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये आवाम को सबको पता भी होती हैं, इनके ऊपर अमल नहीं किया जा रहा होता।
अगर फास्ट लेन में आपकी बाइक जाएगी तो उसकी उतनी स्पीड नहीं होगी जो पीछे से गाड़ी की आने वाले की होगी, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कोलिजन का ख़तरा ज़्यादा होता है, वहाँ एक्सीडेंट के ख़तरात बढ़ जाते हैं। ये सारी चीज़ें आवाम को मालूम है, ये सारी चीज़ों के ऊपर लेकिन अमल दरामद पुलिस तो करवा ही रही है। एक सिविक सेंस भी होता है, आवाम को खुद भी पता है कि जिस जगह से वो पिछले 6 साल से 8 साल से गुजर रहे हैं वहाँ पे आप फास्ट लेन में नहीं गुजरेंगे क्योंकि यहाँ गाड़ी बहुत स्पीड से आती है। श्रीनगर हाईवे के ऊपर आप फास्ट लेन में नहीं आएंगे क्योंकि गाड़ियाँ वहाँ पे फुल स्पीड पे जा रही होंगी, लेकिन अगर आएंगे तो फिर ट्रैफिक ने ऑब्वियसली उसके ऊपर काम करना है। आजकल के दौर में जदीद टेक्नोलॉजी एआई, इसकी क्या आप मदद ले रहे हैं यहाँ पर, या इसके ऊपर आपके डिपार्टमेंट में कोई काम हो रहा है? बिल्कुल, मैंने आपके साथ पहले भी ये अभी अर्ज़ किया, सेफ सिटी की मदद जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। सेफ सिटी के कैमरास जहाँ जहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं उनसे हम लोग ना सिर्फ क्योंकि फेशियल रिकग्निशन भी है, हमारे पास नंबर प्लेट्स भी रिकग्नाइज हो जाती हैं, उनको भी हम रीड कर रहे होते हैं। उसकी वजह से हम ना सिर्फ उनको पहचान लेते हैं जो वायलेटर्स हैं, उन तक पहुंचते हैं, उनको चालान करते हैं, साथ साथ एआई को हेल्प करके हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि अगर कहीं पे हमें ख़तरा है कि यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई वायलेशन हो सकती है तो वो पहले से हमें पिंग जनरेट करके देगा, वहाँ पे पुलिस पहले से मौजूद होगी। क्या मुस्तकबिल में इस्लामाबाद डिजिटल ट्रैफिक पुलिस की तरफ जा रहा है? वी आर होपिंग फॉर दैट। हमारी अभी भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस डेवलप हुई हुई हैं। 1 क्लिक के ऊपर आपका लर्नर लाइसेंस बन जाता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस से मुराद के आपका लर्नर लाइसेंस के लिए बन जाता है। साथ ही में हमारे पास काफ़ी सारी और चीज़ें इस्लामाबाद पुलिस भी इंट्रोड्यूस करा रही है, जिसके अंदर आपकी सर्विलेंस की भी बहुत सारी ऐप्स हैं। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल्स हैं, हमारा जितना भी सोशल मीडिया है वो भी लोगों को गाहे बगाहे आगाही देता रहता है इस बारे में कि किस जगह पे डाइवर्जन लगेगी, कहाँ पे रोड ब्लॉक होगा। व्हाट्सएप चैनल के ऊपर हमारी सारी अपडेट्स जो हैं रियल टाइम में जनरेट हो रही होती हैं। ये तमाम चीज़ें और साथ में और कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो हम सेफ सिटी के साथ मिलकर कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस डिजिटाइज होने जा रही है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा एक मसला आता है, ख़वातीन, बुज़ुर्गों और जो बच्चे अभी सुनने में आ रहा है कि 16 साल के बच्चे को भी शायद लाइसेंस कोई इशू किया जाएगा, तो उसके बारे में बताएं कि क्या तरीक़ाकार होता है उन बुज़ुर्ग और ख़वातीन के लिए कि उनको घर बैठे आप भी लाइसेंस दे रही हैं? सबसे पहले तो जो ख़वातीन और बुज़ुर्ग हैं, हमने डोर टू डोर अपनी फैसिलिटी स्टार्ट कर दी है। हमारी जो फैसिलिटेशन वैन है, दिस प्रोजेक्ट इज़ इन द पाइपलाइन। जो हमारी फैसिलिटेशन वैन है वो डिफरेंट जगहों पे जाके अभी भी खड़ी हो रही है, लेकिन हम इसको और बेहतर निज़ाम बना रहे हैं। हर मोहल्ले में जाके खड़ी हो जाएगी, वहाँ पे आपका ऑन स्पॉट लर्नर लाइसेंस बन जाएगा। उसके बाद 42 डेज़ कंप्लीट होते हैं, हमारे टेस्टिंग सेंटर्स में आए, यहाँ के टेस्ट दें, उसी टाइम पे लाइसेंस मिल जाएगा। जहाँ तक रही बात बच्चों की, इसके ऊपर लेजिस्लेशन जारी है। अगर लेजिस्लेशन हो जाती है तो हम लोग माइनर्स को ड्राइविंग परमिट देंगे, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, वो ड्राइविंग परमिट होगा। ओके, कितनी गाड़ियाँ इस्लामाबाद आती हैं? ऑलमोस्ट 8 लाख, क्योंकि आबादी इतनी बढ़ चुकी है। इसी तरह से ट्रैफिक फ़्लो, क्योंकि रावलपिंडी से भी आ रहा होता है सुबह के टाइम पे, फिर शाम को वो पिंडी वापस जा रहे होते हैं। आसपास के जितने एरियाज़ हैं, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा काम के लिए भी आते हैं, तो इट इज़ ऑलमोस्ट 8 लाख। अगर यहाँ पे देखा जाए तो माशाल्लाह आपकी तो एक्टिविटी फील्ड में भी बहुत रहती है और ऑफिस से ज़्यादा फील्ड में पाई जाती है, तो उसके बारे में कुछ बताएं हमें। देखिए, ट्रैफिक ऐसी पोस्ट है कि वो ऑफिस में बैठ के नहीं की जा सकती, उसके लिए ऑन रोड होना ज़रूरी है। बल्कि अभी हमारा एक इवेंट है, मैं वहाँ भी आपको लेके जाना चाहूँगी क्योंकि मेरे भी फील्ड का टाइम हुआ जाता है। उसके बाद मैं आपको एक फैसिलिटेशन सेंटर भी विज़िट कराना चाहती हूँ, जहाँ आप रियल टाइम में देखें कि फैसिलिटीज़ ट्रैफिक पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस किस तरह से प्रोवाइड कर रही है। जी बिल्कुल, ठीक हो गया। और अभी हम आपके साथ फील्ड में भी चलते हैं और देखते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस कैसे काम कर रही है। तो नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। अभी आपको हम लेके चलते हैं फील्ड में और दिखाते हैं कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस कैसे काम करती है और आपको कैसे सफ़र में महफूज रखती है। तो मिलते हैं फील्ड में। वेलकम बैक। तो आज का दिन हमारा गुजर रहा है इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के साथ और हमारे साथ है मिस कायनात, CTO ट्रैफिक पुलिस इस्लामाबाद।
आज हमने उनके साथ ऑफिस में बहुत सारी बातें की, उसके बाद हम आगे फील्ड में, और फील्ड में लॉट ऑफ एक्टिविटीज़। तो अभी हमारे साथ वो एक सेंटर पे मौजूद है। इस सेंटर के बारे में हम उससे ही पूछेंगे कि ये सेंटर किस पर्पस के लिए बनाया गया है। पहले तो ये बताएं कि अभी हम गए हुए थे, बड़ी ज़बरदस्त एक वॉक थी, द लॉट ऑफ सिविलियंस एंड आम लोग भी आए हुए थे और वहाँ पे मीडिया भी आया हुआ। तो आज की एक्टिविटी क्या थी वो? एक अलामती वॉक थी रोड सेफ्टी के हवाले से, जिसमें हम चाहते थे कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, आवाम को भी, मीडिया के थ्रू भी, जो आसपास गुजरे हैं उनको भी पता चले रोड सेफ्टी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। वही जो हमने पहले डिस्कस की थी कि लेन वायलेशन ना हो, हेलमेट्स पहनने हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर फोरम पे किसी न किसी तरह से इन चीज़ों को रिएट्रेट करें, लोगों के जहनों में ये बात बैठ जाए कि किस तरीके से जान बच सकती है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस का मकसद ये है कि एक्सीडेंट होने से बचा लें। ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी नहीं होगी तो एक्सीडेंट का रेशो वैसे ही बहुत कम हो जाएगा। या फिर हमारे पास इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो पब्लिक को इन्वॉल्व करती हैं, यूथ को इन्वॉल्व करती हैं, डिफरेंट फैक्शंस ऑफ द सोसाइटी को इन्वॉल्व करती हैं, ताकि हमारी बात मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और वो इस बात को आगे बढ़ाएं। आप इस सेंटर के बारे में? ये हमारा F6 का फैसिलिटेशन सेंटर है, वेरी प्राउडली प्रेजेंटिंग। और इसके अंदर हमारे पास जितनी भी पुलिस की ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो नॉन क्रिमिनल है, फॉर एग्जांपल आपका लॉ सर्टिफिकेट है, फॉर एग्जांपल आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, आपको 14 ऐसी फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ मिलती हैं। यहाँ पे आपको लाइसेंस की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, यहाँ आपका बाहर ड्राइविंग टेस्ट भी होता है, वो सेंटर में आपको विजिट कराती हूँ कहाँ पे होता है। हमारे पास यहाँ पूरा का पूरा स्टाफ बैठा होता है 24/7। इस जगह के ऊपर फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। यहाँ फुटफॉल तकरीबन 800 लोगों का होता है रोज की बुनियाद पे। 24 आवर्स, दैट इज अलॉट फॉर अ सेंटर। और उसके बावजूद हमारा जो नया मॉडल है, यहाँ पे आपको रश नजर नहीं आएगा। बिल्कुल, यहाँ पे वो जो एक होता है, कहीं भी सरकारी अदारे में जाएं तो खचाखच भरा होता है और ओवर क्राउडेड जगहें होती है, लेकिन यहाँ पे तो मुझे किसी का वेट करते हुए लोग नजर नहीं आ रहे। क्योंकि हमने इसका सिस्टम इस तरह का डेवलप किया है कि जिसने मेडिकल कराना है वो सिर्फ मेडिकल की साइड पे ही जाएगा, जिसने हमसे कोई फैसिलिटी अवेल करनी है वो इस तरफ आएगा। बाकी अगर कोई कलेक्शन वाले हैं, फॉर एग्जांपल आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाया, आपने अगले दिन आके उसको कलेक्ट करना है, आपको वो काउंटर के ऊपर मिल जाएगा। हमने रश को डिवाइड कर दिया। जब रश डिवाइड हो गया, लोगों का टाइम भी बच गया और इस तरह से यहाँ रश नहीं बनेगा और चीज़ें मैनेज करना ज़्यादा आसान है। अच्छा, मेरे वैसे नॉलेज में कुछ इजाफा करें अगर आप, तो मेरे सुनने में आया कि आपने एक बड़ा ज़बरदस्त ड्राइविंग स्कूल बनाया हुआ है जिसमें ख़वातीन जो हैं वो ख़ास तौर पर ड्राइविंग सीख रही हैं। बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस ने एक ड्राइविंग स्कूल बनाया हुआ है जो फैज़ाबाद में ही मौजूद है, जहाँ पे मेरा अपना ऑफिस है। वहाँ पे ख़वातीन इंस्ट्रक्टर्स ही हैं और ख़वातीन को ही हम वहाँ प्रमोट करते हैं। अगर किसी ने स्कूटी चलानी सीखनी है, किसी ने गाड़ी चलानी सीखनी है, उसका मकसद ये है कि मैक्सिमम जितनी भी ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, वो इंडिपेंडेंट हो जाएँ, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। उनको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, उसके लिए वो खुद ड्राइव करके वहाँ पहुँचे और बाई द एंड ऑफ दैट हम उनका टेस्ट लेते हैं। वो टेस्ट अगर क्लियर करती हैं, उन्हें लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब तो ये कहा जा सकता है कि खाली आप लाइसेंस नहीं देते, लाइसेंस के साथ साथ आप उन लोगों को ड्राइविंग भी सिखा देते हैं। बिल्कुल ऐसे। ये तो एक बड़ा ज़बरदस्त काम है जो अभी तक हमें भी नहीं पता था इस बारे में। चले, और मुझे ये बताएं कि जब भी कोई नए कवानीन आते हैं ट्रैफिक के हवाले से, वो लोगों तक पहुंच नहीं पाते जल्दी, तो उसका क्या तरीका है कि जिनसे उनको पता चल सके कि ये नया लॉ जो है बन गया है ट्रैफिक में? देखिए, हमारा जो सोशल मीडिया है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट रिएट्वीट होती रहती हैं, वो बार बार हम उसको हाईलाइट करते रहते हैं। दूसरा, सोशल मीडिया के अलावा जो व्हाट्सएप चैनल है उसके ऊपर चीज़ें बार बार अपडेट होती हैं। डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हम चीज़ें प्रोपिगेट करते हैं। हमारी पूरी की पूरी PR टीम इसके ऊपर काम करती है कि जितने भी ऐसे क़वानीन हैं, अगर लोगों को नहीं पता उसके बारे में बार बार बताया जाए। बहुत से क़वानीन लोगों को पता है, उसके बारे में भी हम बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर हम उन्हें रिपीट नहीं करेंगे हो सकता है वो जहन से निकल जाए। और दूसरा, मुझे ये बताएं, इस्लामाबाद में आजकल जो है ना, इतनी ज़्यादा ये बढ़ रही है खिलाफ वर्जी ट्रैफिक की कि लोग वन व्हीलिंग करते हैं, ड्रिफ्टिंग करते हैं, आउट ऑफ लाइंस जाते हैं, वन वे का वो ख्याल नहीं करते। तो इनके लिए क्या कवानीन है? इसके लिए हम लोग प्रॉपर कैंपेन करें, स्पेशली लेन वायलेशन के ख़िलाफ़। उसमें एजुकेशन तो कर ही रहे हैं, साथ में हम इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं। इनके ऊपर हैवी चालान्स भी होना शुरू हो जाएंगे, इनके ऊपर FIRs भी होंगी, क्योंकि देखिए आप इंसानी जान के साथ खेल रहे हैं। एक चीज़ शायद क्रिमिनल ना हो, लेकिन एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस जिसको लॉ में कहते हैं, अगर लेन की वायलेशन हो रही है या रॉन्ग वे से आ रहे हैं, दैट इज़ क्रिमिनल नेग्लिजेंस।
जानते बूझते हुए कि ये जगह आपको नुकसान पहुंचा सकती है, इस जगह पे कोई एक्सीडेंट हुआ वो फेटल हो सकता है, उस जगह पे इस तरह की हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। या ड्रिफ्टिंग करने के क्या क्या नुकसान है वो हम सबको पता है, वो आपको भी मालूम है, वो एक बच्चे को पता होंगे कि उससे क्या हो सकता है। उसके बावजूद अगर कोई इस तरह से करता है तो ऑब्वियसली पुलिस फिर एक्शन में आएगी, कानून एक्शन में आएगा। मैं आपकी चैनल के तवज्जुह से सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस तरह से ना करें, अपनी जान के साथ ना खेलें। अच्छा, इसमें अगर देखा जाए तो लॉट ऑफ जो हैं वो ट्रैक्स बने हुए हैं जिनके ऊपर आप अपनी गाड़ियों पे जाते हैं, रेसिंग भी होती है, सब कुछ होता है। तो मेरे ख्याल से कि उन लोगों को रोड के ऊपर आके ये स्टंट्स नहीं करने चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से है, जो डेजिग्नेटेड स्पेसेस हैं वहाँ पे करें क्योंकि वो सेफ है। लेकिन मेन रोड के ऊपर इस तरह से करना अपनी जान और किसी और की जान के साथ खेलने के मुताबिक है, और उसके ऊपर अगर पुलिस एक्शन ना ले तो फिर पुलिस की गलती होगी। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं, एक सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान का, जो लोगों को पता नहीं क्या शौक है, अपनी फ्रंट स्क्रीन को भी टेंटेड करवा देते हैं, साइड स्क्रीन्स को भी टेंटेड करवा देते हैं, बैक स्क्रीन को भी टेंटेड करवा देते हैं, और मकसद कोई भी नहीं होता। इसके ऊपर पुलिस कानूनी कार्रवाई करती है। देखें, अगर तो आपको पर्दा करना है तो आप कर्टन लगा सकते हैं जो कि हट सकता है जब चेकिंग हो रही हो। ये कर्टन आप पीछे कर सकते हैं। असल मकसद ये है कि नज़र आ जाए कि अंदर क्या हो रहा है, कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही, कोई इस तरह का सामान तो अंदर नहीं रखा हुआ। साथ में अगर कोई इस तरह की गाड़ी है जो मैन्युफैक्चरर की तरफ से उसमें टेंट है, उसके ऊपर पुलिस एक्शन नहीं लेगी। लेकिन अगर खुद से टेंट कराया है, सिर्फ शौक किया, तो वो फिर अलाउड नहीं है। यानी कि आप अगर चाहें तो वो कर्टन्स लगा सकते हैं, yes. बट आप उसको टेंटेड नहीं करवा सकते। अच्छा, कभी इस्लामाबाद तो पता है आपको कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स, बाकी बहुत सारी पर्सनैलिटीज, सियासी पर्सनैलिटीज बहुत होती हैं, तो खैर उनसे भी वायलेशन होती है। तो क्या कोई कभी ऐसा हुआ है कि किसी ऐसी सियासी शख्सियत का या बाअसर शख्सियत का आपने चलान किया? बिल्कुल हम करते हैं। कानून सबके लिए बराबर है, और कानून सबके लिए बराबर होने का मतलब ये है कि यहाँ पे चाहे आप वायलेशन करेंगे या मैं वायलेशन करूँगी, हम सबका चालान होगा। यहाँ पे जी ये सेंटर देखे तो कमाल का है। मेरा भी कई बार यहाँ पे एक्सपीरियंस रह चुका है। लॉट ऑफ टाइम मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं आके जस्ट अपना टोकन लेता हूँ और थोड़े से टाइम के अंदर मेरा मसला हल हो जाता है। चलिए, ये तो F6 का एक सेंटर हो गया। इस तरह के और कितने सेंटर्स हैं? आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन इस तरह के हमारे पास 12 सेंटर्स हैं और एक फैसिलिटेशन वैन है। जो फैसिलिटेशन वैन है वो जाके घर घर अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं और कोई अर्जेंसी है या कोई भी इमरजेंसी है, तो इस्लामाबाद पुलिस आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। वो वैन ना सिर्फ आपके घर आके लाइसेंस बना के देगी, बल्कि आपको अगर कोई भी फैसिलिटी PKM की चाहिए है वो भी प्रोवाइड करेगी, बशर्ते कि इमरजेंसी जेन्युइन हो। इसके अलावा हमारी वैन का स्केड्यूल बना हुआ है। वो वैन डिफरेंट मराकज़ में जाके खड़ी होती है, वो वैन फार फ्लंग एरियाज़ में जाती है, और वहाँ पे जो भी हमारे पास आता है ऑन स्पॉट उसका जो है हम लंदन लाइसेंस भी बनाते हैं। किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, FIR की कॉपी चाहिए, ये सारी फैसिलिटीज़ जो आपको इस सेंटर में मिलती हैं वो डोर स्टेप पे भी प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा लाइसेंस गुम हो गया, ठीक है, गुम होने की सूरत में मैं इस सेंटर में आता हूँ, यहीं पे मेरी FIR हो जाएगी, यहीं पे सारा मेरा प्रोसीजर होगा और यहीं से मुझे अपना लाइसेंस मिल जाएगा। आपकी लॉस्ट रिपोर्ट बनेगी, FIR नहीं होगी, उसकी लॉस्ट रिपोर्ट बनेगी। अच्छा। वो लॉस्ट रिपोर्ट भी आपको यहीं से मिलेगी, लाइसेंस रिन्यूअल भी आपका हो जाएगा। और अगर आपने नया लाइसेंस बनवाना है, आपके साथ कोई आता है उसका नया लाइसेंस बनना है, उसका भी सारा प्रोसीजर यहाँ हो जाएगा। टेस्टिंग बाहर आपकी हो जाएगी, कलेक्ट भी आप यहीं से कर लेंगे। ज़बरदस्त। डिस्कवर पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं? डिस्कवर पाकिस्तान हम सबका चैनल है, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं और ये पाकिस्तान के इमेज को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपके साथ कोलैबोरेशन जारी रहेगी। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, आज हमारे साथ थी मिस कायनात, CTO इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस। बहुत से ऐसे कानून थे जिनके बारे में हमें नहीं पता था, पर आज हमें पता चला कहाँ पे सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ पे जाके हम अपनी फैमिलीज़ के साथ अच्छे तरीके से सब चीज़ों का प्रोसीजर करवा सकते हैं, वो भी आज हमें पता चला। और अभी आने वाले वक्त में नए कवानीन क्या आ रहे हैं उनके बारे में भी पता चला। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस डिजिटल होने जा रही है, इसके बारे में भी आज पता चला। इसी तरह आज हमें ये भी पता चला कि ख़वातीन के लिए स्पेशली ड्राइविंग स्कूल भी है, जो कि इनके मेन हेड ऑफिस में, यहाँ पे वो खुद ड्राइविंग सीखती भी हैं और वहीं से लाइसेंस लेती हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त काम है
इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का। आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन दी ट्रैफिक पुलिस के हवाले से। तो इंशाल्लाह अब मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम में। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।